फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुलिवर नाम का एक लड़का है जो न्यूज़पेपर कंपनी में मेल डिपार्टमेंट में काम करता है। वह उसका एक असिस्टेंट है दान, जिसने आज ही ज्वाइन किया है और गुलिवर उसको काम समझाता है। कुछ समय बाद वो दोनों डिलीवरी के निकलते हैं। आज उन पर केवल 2 ही डिलीवरी है। उसी समय गुलिवर को डासी मिलती है जिसको वो बहुत चाहता है, लेकिन कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया क्योंकि गुलिवर फट्टू है। उसी रात दान गुलिवर से कहता है कि मैं तो यहाँ पहले ही दिन मेल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया हूँ। इस पर गुलिवर कांग्रेट्स कहते हुए बोलता है, मैं यहाँ 10 साल से हूँ लेकिन कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। इस पर दान कहता है, तुम डरपोक हो, अपने हक को लड़ोगे तभी कुछ मिलेगा। लेकिन गुलिवर वहाँ से हताश होकर जाने लगता है। जाते जाते गुलिवर डासी के केबिन में झांकता है और उसके केबिन में जाकर कुछ कागज उठाकर चलने लगता है। डासी कहती है, क्या तुम बस कागज लेने आए थे यहाँ? गुलिवर कहता है, हाँ, चलो कल मिलते हैं, और वहाँ से चले जाता है। आगे हम देखते हैं कि गुलिवर नेट पर वर्ल्ड टूर का प्लान सर्च कर रहा है। दूसरे दिन वह डासी को बताता है कि मैं वर्ल्ड टूर पर जा रहा हूँ। ये सुनकर डासी गुलिवर को कांग्रेट्स कहती है। गुलिवर देखता रह जाता है कि डासी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। असल में गुलिवर का प्लान था कि वो वर्ल्ड टूर की कहेगा तो अगर डासी प्यार करती होगी तो सुस्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है। डासी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुलिवर अगले दिन सच में वर्ल्ड टूर पर चल देता है। दूसरे दिन गुलिवर अफ्रीका पहुंच जाता है और वहां शिप हायर करता है और शिप के मालिक से शिप के फंक्शन जानकर शिप को समुंदर में ले जाता है। समुंदर के बीचों बीच पहुंचकर गुलिवर मैगजीन पढ़ने लगता है। साथ ही बहुत ज्यादा ड्रिंक की वजह से गुलिवर को नींद आ जाती है। जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो अपने शिप को एक ब्लैक होल के पास पाता है। वह कुछ ही देर में गुलिवर का शिप ब्लैक होल में समा जाता है। कुछ समय बाद गुलिवर को होश आता है तो वो अपने आप को एक द्वीप पर पाता है जहां उसके ऊपर कुछ सैनिक टहल लगा रहे थे। गुलिवर सोचता है कि उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये द्वीप बोनो का द्वीप है जहां सबका साइज चींटी के बराबर का है। हम देखते हैं कि गुलिवर अपनी रस्सियां तोड़ देता है। वह जोर जोर से शोर करता है कि मैं कहाँ हूँ, तुम लोग कौन हो? इसी बीच कुछ सैनिक गुलिवर को फिर से गिरा देते हैं और एक गाड़ी में बांधकर महल ले जाते हैं जहाँ सब शहर वासी मेला लगाकर गुलिवर को देखते हैं जैसे बाबले गांव में ऊंट आ गया हो। गुलिवर को बंधे हुए ही राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा गुलिवर को देखकर चौंक जाता है। महाराज की पुत्री राजकुमारी मैरी सेनापति एडवर्ड से पूछती है, ये कौन है और कहां से आए हैं? एडवर्ड कहता है, ये दुश्मन राज्य का जासूस है। उसी समय गुलिवर महाराज से पूछता है, मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ? महाराज का सेक्रेटरी गुलिवर से कहता है, तुम दुनिया के महान राज्य लूलीपुट में हो। ये सुनकर गुलिवर चुप हो जाता है। वह हम देखते हैं कि गुलिवर बहुत ज्यादा बड़ा नजर आता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि गुलिवर को कैद में डाल दिया गया है और वहाँ पहले से एक कैदी और है जिसका नाम होटियो होता है। कुछ समय बाद में गुलिवर के पास एडवर्ड आता है। गुलिवर से कहता है, क्या हाल है, कैसा लग रहा है जेल में? गुलिवर कहता है, मुझे क्यों बंद किया है यहाँ और कब तक रहना होगा मुझे? एडवर्ड कहता है, तुम सारे राज बता दो और चले जाओ यहाँ से, वरना जिंदगी भर इसी कैद रहो। गुलिवर कहता है, तुम बहादुर नहीं हो, सिर्फ कायर हो। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड गुलिवर से खेत को जुटवाता है जैसे गुलिवर कोई मशीन हो। गुलिवर सुनता है कि महल के 2 घंटे बजते हैं। पता लगता है कि राज्य पर हमला हो गया है। बेलेफिसिया का राजकुमार मैरी से शादी करने के लिए मैरी को किडनैप करने के लिए आक्रमण करता है। सैनिक फायर करते हैं। ये देखते ही एडवर्ड सैनिकों को तैयार होने की कहता है। उसी समय होटियो एडवर्ड से कहता है, तुमको पहुंचने में समय लगेगा, गुलिवर को आगे करो, वो लड़ेगा हमारी तरफ से। आगे हम देखते हैं कि गुलिवर सैनिकों को मारता है जैसे कोई चूहे के बच्चों को मार रहा हो। उसी समय महाराज और सेक्रेटरी आग में फंस जाते हैं। वहीं गुलिवर पेशाब से आग बुझाकर महाराज को बचा लेता है। ये देखकर होटियो बहुत खुश होता है और सभी लोग गुलिवर की तारीफ करते हैं। एडवर्ड गुलिवर की तारीफ सुनकर वहाँ से चिढ़कर भाग जाता है। होटियो को आजाद कर दिया जाता है। ये देखकर महाराज भी चौकन्ने रह जाते हैं। रात में जश्न मनाया जाता है। वह हर तरफ गुलिवर की बहादुरी की चर्चा होती है। एडवर्ड को बहुत बुरा लगता है। वहीं महाराज गुलिवर से पूछते हैं कि तुम किस राज्य से हो? गुलिवर कहता है, मैं मैनहट्टन देश से हूँ। ये सुनकर सबको लगता है कि शायद गुलिवर वहाँ का राष्ट्रपति है, तभी इतना बहादुर है। गुलिवर आज ये सब देखकर अपने आप को हीरो समझता है और बहुत खुश होता है। लुल्लीपट में गुलिवर को एक आलीशान घर बनाकर दिया जाता है जिसमें वो सब सुविधाएं होती है जो गुलिवर के न्यूयॉर्क के घर में थी। गुलिवर घर में आराम से रहता है। अगली रात को लुल्लीपट के लोग थिएटर में टाइटैनिक ड्रामा देखते हैं। गुलिवर भी आ जाता है और थिएटर में पूरा फिट हो जाता है। दूसरे दिन होरोटियो राजकुमारी को पटाने के लिए गुलिवर से मदद मांगता है। गुलिवर राजी हो जाता है। वह दोनों महल पहुंच जाते हैं और होरोटियो राजकुमारी को प्यार का इजहार गाना गाकर करता है। दीवार के पीछे से गुलिवर गाता है,
सुनकर होरोटियो वैसा ही दोहरा देता है। ये सब सुनकर राजकुमारी इम्प्रेस हो जाती है। उसी समय एडवर्ड राजकुमारी को आवाज दे देता है और वो छत से चली जाती है। इधर एडवर्ड मैरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मैरी ये कहते हुए मना कर देती है कि तुम एक बहादुर व्यक्ति हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती। उधर कहीं सैनिकों को कोक से भरी हुई एक नाव मिलती है, जिसको देखकर गुलिवर बहुत खुश होता है। वहीं एक मोबाइल पाता है, उसे छीनकर गुलिवर डार्सी को कॉल करता है तो उसे पता लगता है कि डार्सी बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने गई थी और लौटकर नहीं आई। ये सुनकर गुलिवर सुस्त हो जाता है और लुल्लीपट में ही बसने की सोच लेता है। कुछ देर बाद एडवर्ड नाराज होकर महाराज से कहता है कि गुलिवर को यहाँ से भगाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। महाराज उल्टा गुलिवर को निकालने की बजाय जनरल बना देते हैं और एडवर्ड को वाइस जनरल। इससे खफा होकर एडवर्ड डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है। ये देखकर दुश्मन लुल्लीपट पर आक्रमण करने आ जाते हैं। बेलेफिशियन सैनिक वाटर वाल से अटैक करते हैं। जनरल होने की वजह से अब सारी जिम्मेदारी गुलिवर पर आ गई थी कि वो लुल्लीपट को दुश्मनों से बचाए। गुलिवर बेहुदा तरीके से लड़ता है। वह पानी में खेलना शुरू करता है। जैसे ही वाटर वॉल गुलिवर के पास आती है, गुलिवर पर उनका कोई असर नहीं होता है। वह गुलिवर बेलेफिसिया के सैनिकों की नाव को खींचकर फेंक देता है। वह उन्हें हरा देता है। ये सब देखकर गुलिवर की अब लुल्लीपट में इज्जत और भी बढ़ जाती है। वह लुल्लीपट वाले गुलिवर की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वह गुलिवर अपने कपड़े भी बदल देता है। वह हेयर स्टाइल भी चेंज कर देता है। उधर एडवर्ड मैरी से कहता है कि तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा। मैरी कहती है वो उससे प्यार नहीं करती है और न ही शादी करेगी। इससे गुस्सा होकर एडवर्ड बागी हो जाता है और बेलेफिसिया के राजा से जाकर मिल जाता है। वह इसे लुल्लीपट पर आक्रमण करने को उकसाता है। बेलेफिशियन राजा एडवर्ड से कहता है पहले तुम गुलिवर को वहां से निकालो, उसके लिए हम तुम्हें एक रोबोट देंगे जिससे तुम गुलिवर का मुकाबला कर सको। गुलिवर शहर में लोगों के डिफेंस प्लान बता रहा होता है, तभी वहां एक रोबोट आ जाता है जिसमें एडवर्ड होता है और गुलिवर को चैलेंज करता है। गुलिवर चैलेंज कबूल कर लेता है और दोनों की लड़ाई शुरू होती है। गुलिवर रोबोट को धक्का देता है, लेकिन गुलिवर रोबोट को हिला भी नहीं पाता है। रोबोट गुलिवर को हवा में लटका देता है। गुलिवर डरकर महाराज से कहता है मुझे बचाओ, मैं कोई राष्ट्रपति नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था। सुनकर महाराज और राजकुमारी शोक रह जाते हैं। वह महाराज गुलिवर को निष्कासित कर देते हैं। वह एडवर्ड गुलिवर को एक अनजान आइलैंड पर छोड़ आता है। उस आइलैंड पर एक घर होता है जिसमें एक बच्ची रहती है जो गुलिवर से भी बहुत बड़ी होती है और वह गुलिवर को एक खिलौना समझती है और गुलिवर को अपनी बाबी डॉल के घर में एक लड़की के कपड़े पहनाकर बंद कर देती है। उधर लुल्लीपट के तट पर डार्सी आ जाती है और एडवर्ड डार्सी को बांध देता है। वह पूछता है तुम्हारा क्या नाम है। डार्सी अपना नाम बताती है। जब एडवर्ड को याद आता है कि गुलिवर ने अपनी रानी का नाम डार्सी बताया था, महल में हम देखते हैं कि मैरी और महाराज को जेल में डाल देता है। हॉटियो मौका देखकर नाव लेकर गुलिवर को वापस लेने चल देता है। वह गुलिवर के पास पहुंचकर सब बताता है। कुछ देर में गुलिवर बच्ची के डोल हाउस में एक यूएस पायलट की डेड बॉडी देखता है और एक पैरासूट के जरिए लुल्लीपट वापस आ जाता है। सबसे पहले वो डार्सी के लाश जेल में जाता है और बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसको सुनकर डार्सी उसे माफ कर देती है। फिर गुलिवर कहता है वो एडवर्ड को चैलेंज करेगा और इस बार हराएगा, लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए नहीं बल्कि सबको आजाद करने के लिए। अगले दिन गुलिवर और एडवर्ड की फाइट शुरू होती है। गुलिवर कहता है आज तुम हारोगे। एडवर्ड कहता है सपना देखना अच्छा है। एडवर्ड इस बार भी गुलिवर पर भारी पड़ता है। वह गुलिवर में ऐसा पंच मारता है कि गुलिवर को तारे नजर आ जाते हैं। तभी होरोटियो रोबोट के अंदर घुसकर लाइट का वायर उखाड़ देता और गुलिवर रोबोट के मुंह को तोड़ देता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। डार्सी गुलिवर को गले लगा लेती है। उधर मैरी भी होरोटियो को गले लगा लेती है। तभी एडवर्ड मैरी पर तलवार तान देता है, लेकिन मैरी एडवर्ड को मुक्का मारकर घायल कर देती है। बेलेफिशियन का राजा और महाराज फिर से आमने सामने आ जाते हैं। तभी गुलिवर उन्हें रोकता है, कहता है शांति में ही सबकी भलाई है और युद्ध खत्म करा देता है। वह सभी लोग खुशी में झूमते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है। डार्सी और गुलिवर सबको अलविदा कहकर शिप से चल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गुलिवर ऑफिस में मेल डिपार्टमेंट के हेड बन चुका है। वह डार्सी के पास आता है। दोनों एक साथ बाहर चल देते हैं। यही फिल्म का एंड हो जाता है।